नमस्कार साथियों। आप तमाम सफल अभ्यर्थियों को जो 6 से 8 वर्ग एसएसटी में थे, इन सबको मेरी तरफ से बधाई। और जो सफल नहीं हुए हैं, खास करके उनको विशेष रूप से बधाई। बधाई इसलिए दे रहा हूं क्योंकि क्या पता, आपको भी नहीं पता है और ये हमें भी नहीं पता है कि आपके भविष्य में क्या लिखा हुआ है। हो सकता है आपके भविष्य में कुछ इससे बड़ा लिखा हुआ हो। इसलिए बधाई कि आपको बहुत कुछ अच्छा करना है। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, मैं किसी और की कहानी नहीं बता रहा। मैं खुद की कहानी बता रहा हूँ। मैंने 10वीं क्लास में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मैंने क्लर्क का फॉर्म भरा था। 10वीं पास होते ही, उन दिनों क्लर्क का फॉर्म 10वीं पे आता था, फिर 12वीं पे हुआ, फिर ग्रेजुएशन पे हो गया और आईबीपीएस जैसी संस्था आ गई, वो बहाली करने लग गई। मैं एग्जाम देने गया और मेरा उसमें नहीं हुआ। मैं बहुत फुट फुट के रोया। पहली बार रोया कि किसी एग्जाम में दिया और नौकरी नहीं हुई। हालांकि तैयारी नहीं थी मेरी, मैंने छद्म इच्छा पाल ली थी। अब सोचिए, अगर मैं उस समय क्लर्क बन गया होता तो क्या आज मैं आपके साथ होता? नहीं होता। तो कोई नहीं जानता है कि जीवन में कब और कहां कैसे आप अपने जीवन को परिवर्तन कर लेंगे और आप परिवर्तित होते चले जाएंगे। इसलिए आपको बधाई। अब सवाल यह है कि अब क्या करना है। रिजल्ट तो आ गए हैं। जो अब लोग अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको तो लख लख बधाइयां। वो भविष्य के एक नए रास्ते पे चले हैं, उनको चलना भी चाहिए। वो हकदार थे इसलिए उन्होंने पाया है। लेकिन जो लोग हकदार नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं। इसका मतलब बस इतना सा है कि अब उन्हें एक नई रणनीति बनानी है और एक नई रणनीति के तहत काम करनी है। क्योंकि अगर सच में आप बनना चाहते हैं, सच में आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आपको एक बार रणनीति चेक करना पड़ेगा कि आप जो रणनीति बना रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। इसमें से नौकरी जिसने पाई है ना, जिन लोग जो सफल हुए हैं, वो लोग भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन उनकी जो शुद्धता है या उनकी जो परफेक्टनेस है, वो आपके परफेक्टनेस से थोड़ा ठीक है, इसलिए वो सफल हो गए, आप थोड़े पीछे रह गए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 1 नंबर 2 नंबर से छठे होंगे। आप चेक करिएगा, जब आप मार्कशीट आ जाएगा तब आपको अफसोस होगा कि काश 1 नंबर और पा लिए होते तो इसी बार सफल होता। मैं ऐसा मान के नहीं चल रहा हूं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप अपनी रणनीति को इस बार ठीक करिए, अगले में सफल हो जाइएगा। असफल होना इस बात की गवाही नहीं है कि आप बेकार हैं, आप कमजोर हैं, आप रिजेक्टेड हैं। असफल होना बस इस बात की गवाही है कि आपने उस दौड़ में दौड़ा था, बस एक कदम पीछे रह गया। आप भी उतने ही बड़े अच्छे धावक हैं। तो इसीलिए अगस्त में जो बहाली आ रही है, और बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आने वाली है 1.25 लाख के आसपास में, उस बहाली के लिए आप अभी से लग जाइए। एक बेहतर रणनीति बनाइए और रणनीति के साथ मैदान में कूद पड़िए। जो होगा समय के साथ देखा जाएगा। जैसी जरूरत पड़ेगी, अब इस बार मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी तैयारी कराऊंगा। आप जहां जहां जो विषय बोलेंगे वो पढ़ाएंगे और इस बार बहुत डीप लेवल पे, बहुत भास्ट लेवल पे बात करेंगे। कहीं कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। मत लीजिए आप कोई कोचिंग लेकर के कोई सफल नहीं हो पाता है। ध्यान रखिएगा, वो आपके टाइम को किल करेगा, वो आपके समय को बर्बाद करेगा, आपके पैसे को बर्बाद करेगा, आपकी रणनीति को एक ही। अब सोचिए ना, सारे ही लोग किसी आश्रम में गए, उस आश्रम का जो महंत है वो सबको एक ही तरह का बॉर्नविटा पिला रहा है। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे एक ही लेवल की एनर्जी पा रहे हैं। जब एक ही लेवल की एनर्जी पाएंगे तो फिर उसमें सफल वही होगा ना जो निजी तौर पर बेस्ट होगा। क्योंकि प्रोटीन तो सबको बराबर मिल रहा है ना, एनर्जी तो सबको बराबर मिल रहा है। तो जब अपने ही लेवल का वो टॉनिक आपको परोसना है तो सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, और उसमें आप परफॉर्म करेंगे ना, वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपका माना जाएगा। इसीलिए कुछ मत करिए, एनसीईआरटी की पुस्तक उठाइए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए और इस रणनीति के तहत चलिए कि आपको दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रोक पाएगा। इतना सटीक रणनीति बना करके चलिए। और वो कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा काम करना है। एनसीईआरटी लेकर खरीदना है, उसको पढ़ना है। अब वन लाइनर भी मत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। देख ही लिए कितना हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है। तो ये तय मान के चलिए कि अब कट ऑफ हर एग्जाम में बहुत टफ जाने वाला है। और अंततः 5-10% तो किस्मत का खेल होता ही होता है। तो जो लोग थोड़े थोड़े अंकों से रहे हैं वो किस्मत पे दोष दीजिए। बाकी जो लोग थोड़े ज्यादा मार्क्स से रह गए हैं वो रणनीति ठीक से बनाइए, पढ़िए और एक अच्छा तमाम बुराइयों के बाद में भी कुछ इंसान अच्छा कर लेता है। जैसे मुझे देख लीजिए, मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूं तो देखिए मैं कितनी हिंदी मिस्टेक करता हूं। और मजे की बात बताऊं, मेरा हिंदी साहित्य ही था ऑप्शनल और मैंने पीसीएस क्वालिफाई कर लिया। हिंदी साहित्य ऑप्शनल होने के बाद में इतनी हिंदी गलती होती है। मैं किसी दिन आपसे पेपर साझा करूंगा यहाँ पे यूट्यूब पे, आप देखेंगे मेरी हिंदियों में कम से कम 30 जगह उसने सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स काटे हैं और बहुत अच्छा मार्क्स मिला है मुझे हिंदी साहित्य में। तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप अगर लगे रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। आप अपने अंदर तमाम बुराइयां हैं उसको सहेजिए, हटाइए, कि आपका निजी मामला है। लेकिन एक जो है कि आपको मेहनत करते रहना है, पीछे नहीं छोड़ना है, गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। मैं जानता हूं कि इसमें से बहुत सारे लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई थी, उनको अब आगे अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन उस अंधेरे से परेशान नहीं होना है। मैं अपने जिंदगी में जब जब आगे अंधेरा देखता था मैं शांत हो जाता था कि कुछ ना कुछ इसके आगे रास्ता निकलना ही निकलना है। क्योंकि हर सूर्यास्त के बाद में सूर्योदय होता ही होता है।
तो आपका भी सूर्योदय होगा। वो कब होगा ये मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन होगा जरूर, यह मैं दावे से कह सकता हूं। तो इसलिए सोचना नहीं है। मेरी संवेदना, मेरी तमाम सहानुभूति असफल दोस्तों के साथ में है, वो भी मेरे उतने ही मित्र हैं। सफल हो गए वो तो हो गए, वो झंडा गाड़ लिए जिंदगी में, लेकिन जो असफल नहीं हुए मैं उनके साथ खड़ा हूं और मैं उनके लिए खड़ा हूं। इसलिए आपको इस समय डिमोटिवेट नहीं होना है, नई एनर्जी से निकलना है। क्या होगा, जिंदगी एक साल और लेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे, लेकिन अपने आप को साबित तो कर लेंगे ना। तो ये साबित करने का वक्त आ रहा है, सोचना नहीं है, मस्त रहना है। चलिए, तो इसके लिए जय हिंद। बनाइए रणनीति, उदास नहीं होना है। अगर आपको लगे कि हाँ आपका मन हल्का करना है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, मैं जैसे ही फुर्सत मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।